कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के निजी चिकित्सकों ने लूट मार की जम के इलाज के नाम पर। आगरा की बात करें तो यहाँ बहुत से मरीज हैं कि उन्होंने पैसे वापस की शिकायतों के पश्चात। यह एक बड़ा दर्द था, उसको महसूस किया आगरा के समाजसेवी गजेंद्र शर्मा जी ने। उन्होंने राहुल शर्मा जी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। आइए जानते हैं इसमें क्या प्ली ली गई है, उनका क्या इरादा है। पहले बात करेंगे गजेंद्र जी, आपने सब क्यों याचिका दायर करनी पड़ी आपको? ये मुझे याचिका आपको कोई कष्ट में हुआ नहीं था? नहीं, मुझे याचिका इसीलिए करनी पड़ी तो मैंने इस बार इतने अपने लोगों को खोया जी, तो मैं अंदर से बड़ा दुखी था। और मैं इतना दुखी था कि उन लोगों को फोन पे उनके घर वालों को संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की। मैं उनके घर तक नहीं गया। मैंने कहा ये बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि वो इतना खर्चा करने के बावजूद भी नहीं गए। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। तो मैंने भानु जी, एक मेरी इच्छा हुई कि एक लड़ाई लड़ी जाए। तो मैंने कहा कि भैया कुछ लड़ाई लड़ी जाए। तो बोला इसमें क्या हो सकता है? मैंने कुछ नहीं हो सकता। जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो उसमें सोचा नहीं करते और काम शुरू करो और ये लड़ाई हम जीतेंगे। मेरा विश्वास, आत्मविश्वास और मुझे अपनी कुल देवी का विश्वास, तीनों ही अति आवश्यक ज्यादा थे। इसीलिए मैंने लड़ाई शुरू की और इनके द्वारा मैंने याचिका तैयार कराई। और बड़ा खुशी की बात यह है कि कोर्ट बंद है, उसके बावजूद हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही उस पर सुनवाई भी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि न्यायाधीश के रूप में एक भगवान का जो दर्जा है, दोनों ही भगवान है, डॉक्टर भी भगवान है और न्यायाधीश भी भगवान है। एक भगवान हत्यारा बन गया है, अब एक भगवान से उम्मीद देखो क्या की जा सकती है। भगवान वो मुझे उम्मीद है न्याय देंगे। राहुल शर्मा एडवोकेट साहब, आप बताइए इसमें क्या प्ली ली गई है और कहाँ तक इसको पहुँचाने का इरादा है आपका? इसमें प्ली ये ली गई है कि हॉस्पिटलों द्वारा एक तो अपनी इच्छा से जबरदस्ती वसूली की गई है सभी पेशेंटों से। हमने तर्क ये रखे हैं इसमें, जिसकी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक टीम बनाई जाए जिसपे वो वर्किंग करे, जिसपे उन्होंने रेट्स वगैरह फिक्स करने की कहा गया था कि जितने L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं उनको रेट फिक्स करिए। जैसे L1 हॉस्पिटल के 12,000, L2 हॉस्पिटल के 15,000 और L3 के 18,000। और उस ऑर्डर में जो उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है 13 अप्रैल 2021 का, उसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है, जिसमें नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिटिंग फीस, पेशेंट का मील फूड, PPE किट, ये सारी चीज इंक्लूडिंग है विद ऑक्सीजन। 10,000 में 18,000 में, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आपको ICU की सारी सुविधाएं मिलेंगी। ओके। पर ये आप जितने भी बिल देखोगे, जितने भी चार्ज करें हॉस्पिटल ने 18,000 तो लिए हैं। उसके बाद जितने भी चार्जेस इंक्लूडिंग है वो सेपरेशन चार्ज लिए अलग अलग। ओके। किसी डॉक्टर्स ने विजिटिंग फीस पर 3,000, किसी ने 5,000, किसी ने 7,000, ऑक्सीजन पर किसी ने 3,000, किसी ने 5,000, करीब 7,000। अगर हम हॉस्पिटल की सरकार के CGHS रेट देखते हैं तो उसमें 52 रुपए 20 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ओके। अगर हम 24 घंटे का देखेंगे तो 1250 रुपए के लगभग बनता है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल क्या चार्ज कर रहे हैं? 5,000 रुपए, 7,000 रुपए पर डे। ठीक है। और जितने भी दवाइयाँ जनरल मेडिसिन होती हैं वो भी 18,000 में इंक्लूडेड है, वो भी इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज करी है। किसी हॉस्पिटल के बिल देखोगे तो 40,000, किसी ने 80,000 तक पर डे का चार्ज लिया है, 1,20,000 तक। जिसमें आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा वो इलाज करा सकता है, पर इलाज कराने के बाद क्या वो बच रहा है? तो क्या दायित्व नहीं होता? जिसपे DM साहब ने भी अपनी 11 लोगों की टीम बनाई है पूरी, साइकोलॉजिकल टीम, 24 आवर कॉल सेंटर की टीम है। उन्होंने काम करा है अपना, पर जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्किंग होती है, ग्राउंड लेवल पर वर्किंग किसी ने नहीं करी है। किसी ने भी ये चेक नहीं करा कि हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट रेट से चार्ज कर रहे हैं कि वो अपना मनमाना चार्ज कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब इसके अपनी प्ली रखने के बाद कि अगर हॉस्पिटल वाले सही हैं अपने चार्ज लेने में तो लोगों के, आम लोगों के पैसे वापस क्यों करेंगे? ठीक है। क्या वो उनकी प्ली सही है? क्या वो लोगों का DM समझौता करा रहे हैं? DM साहब समझौता कराते हैं कि हॉस्पिटल को बुला लिया, पार्टी को बुला लिया, फिर समझौता हो जाता है। अगर डॉक्टर अपनी जगह सही है तो पैसे वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी गलतियां मानने की उन्होंने एक्सेसिव चार्ज लिया है। अब बताइए, जो जियो के अनुसार जो चार्ज अधिक लिया वो वापस कराएंगे कोर्ट से? क्या इरादा है? कोर्ट से हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि कोर्ट जो ठीक समझे या तो डायरेक्शंस दे या तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए हॉस्पिटल्स के खिलाफ जिन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया है। क्योंकि महामारी में कमाई नहीं देखी जाती। क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होते हैं जो लोग पेशेंटों की जान बचाते हैं। पर जब
भगवान ही अगर ऐसा काम करने लग जाए कि आदमियों को लूटना शुरू कर दे तो ये गलत है। ये एक्स्ट्रा चार्ज जो लिया उसको वापस कराने की आपने रखा है हमें मांग? वापस कराने की रखी है कि लोगों को वापस कराया जाए। ओके। अगर हॉस्पिटल वाले पैसा वापस कर देते हैं, क्या उससे उनके क्राइम खत्म हो जाता है, गुनाह खत्म हो जाता है? वो नहीं नहीं होता। होता। तो कोर्ट जो ठीक समझे उस पर फैसला ले। तो इसमें पूरी यूपी के डॉक्टर शामिल किए आपने हॉस्पिटल? हाँ, हमने स्टेट ऑफ यूपी को पार्टी बनाया है, हाँ, जिसमें हाँ। यूपी में सभी चीज आती है, डीएम्स को बनाया है। हाँ, मेन हमने आगरा को रखा है, अपना रिप्रेजेंट करा है ओके। कि जो आगरा में ये कंडीशन हो सकती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये कंडीशन है, तो हमें ये पीआईएल ट्रीट करी जाए, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश पे से आदेश लागू किया। अभी पीआईएल नहीं है ये? अभी पीआईएल ही है, पब्लिक जनहित याचिका। हाँ, तो कोर्ट ने अब क्या कहा है आपसे? अभी इसमें हमारी अर्जेंसी एप्लीकेशन रिसीव कर ली गई है। हाँ, उसके बाद डेट मिलेगी हमें, नेक्स्ट वीक की डेट मिलेगी सुनवाई की? सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई शुरू हो जाएगी। यहाँ से आपको अगर आपकी मनो इच्छानुसार न्याय नहीं मिला तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो हम अपने तर्क सुप्रीम कोर्ट पर रखेंगे। नहीं तो ये डॉक्टर्स आपसे दुश्मनी मान बैठेंगे फिर? इसमें दुश्मनी मानने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, मेन चीज है, डॉक्टर्स भी खुद जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कह नहीं पाते और पता उन्हें भी है कि ये चीज गलत ली जा रही है, पर ये होता है कि जितने भी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्हें बाउंड करती है ये चीज करने के लिए। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट अथॉरिटी वो ज्यादा जिम्मेदार है। डॉक्टर्स तो वर्किंग करते हैं, पर क्या करें, डॉक्टर भी बाउंड होता है मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। नहीं, हमें क्या लगता है हॉस्पिटल जो बड़े बड़े बने हुए हैं बहुत सारे, वो बिल्डर्स के या उद्योगपतियों के हैं, उसमें डॉक्टर्स मालिक ही नहीं, डॉक्टर मालिक नहीं है उसमें। हाँ, यही चीज में इसलिए मामला गड़बड़ा यही गया। चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर्स की इस पर लायबिलिटी नहीं होती। हाँ। जो मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो बिजनेसमैन पर्सन है, हाँ। वो तो डॉक्टरों के सामने टारगेट रखते हैं कि आपको ये अचीव करना है। अच्छा, आपसे क्या कुछ मरीजों ने शिकायत की थी व्यक्तिगत रूप से? क्या किया आपने? क्यों? बहुत मरीजों ने। अच्छा। हम आगरा की नहीं बात करेंगे, मथुरा का हुआ, मथुरा के केडी हॉस्पिटल हाँ, हो गया। वहाँ का। हाँ, केटी हॉस्पिटल वालों ने एक भी पेशेंट को बिल नहीं पकड़ा, कैश ही है। हाँ, उसमें जब तो पेशेंटों ने कहा कि हमें बिल चाहिए तो ये कह रहे आपने हमें पैसा ही नहीं दिया। हाँ, उन्होंने एक के तो 5 लाख रुपए वापस किए किटी वालों ने तो। हाँ, एक के पेशेंट के भी मॉर्निंग में ही मेरे पास कॉल आई थी, 4 लाख रुपए उनसे रिसीव करे। जब उसने कहा बिल चाहिए मेरे को, क्या आपने तो मेरे को पैसे दिए नहीं है। हाँ। अच्छा, आप अच्छा। ऐसे तर्क रखेंगे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं सामने कि आप क्या कहेंगे। तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे फिर पैसे दिए? मरीज ये कह रहा है उसकी कंप्लेन करी जाएगी, सारा प्रोसीजर होता है, सब पुटअप किया जाएगा। हाँ, एक कितना परिवार है, अगर उसका मेन जो कमाने वाला परिवार हो वही चला जाएगा तो कैसे वो घर परिवार चलाएंगे। आपकी आजकल केवल डॉक्टर्स ने जो अवैध वसूली की है जियो से डॉक्टर्स की हो गई, हाँ, नर्सिंग होम्स हो गए, हाँ। और ये आपकी पैथोलॉजी लैब्स हो गई, इनके सबके सब ठीक है सर, थैंक यू।